हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। सर, मैं लगातार पिछले 2 घंटे से किरण से पूछताछ कर रहा हूं सर, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो बार बार ये बता रहा है कि उसे कुछ नहीं मालूम और उसका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है। और अगर जल्दी उसने कुछ बताया नहीं सर, तो हमें उसे छोड़ना पड़ेगा। You're right. अच्छा, तुमने किरण का पुलिस रिकॉर्ड चेक किया कंप्यूटर पे? क्या वो कभी पकड़ा गया है? नहीं सर, उसका पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो कभी पकड़ा नहीं गया था। अच्छा, 1 मिनट, मैं कुछ देखना चाहता हूं। इसी बात का मुझे शक था। किरण का पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, पर विजय का है। 2 बार छोटी छोटी चोरी के लिए जेल, पेट्रोल पंप की डकैती के लिए 3 साल नासिक जेल में रहा। 8 महीने पहले जलगांव जेल से छूटकर आया है। मतलब किरण चोर नहीं है, पर विजय है। हो सकता है सर, चोरी विजय ने की है और किरण ने उसे चोरी करते हुए देख लिया है और इसीलिए अब वो उसे फंसा रहा है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। विजय का सर्च वारंट बनवाओ, उसके घर पर रेड करो। साहब क्या कर रहे हैं साहब? साहब 1 मिनट साहब, टूट जाएगा साहब। साहब क्या कर रहे हैं साहब? अरे साहब ये टूट जाएगा साहब, प्लीज साहब, प्लीज साहब, टूट जाएगा साहब, प्लीज साहब, प्लीज मेरी बात मानिए साहब, मैंने ये चोरी नहीं की है साहब, प्लीज साहब, साहब मैंने कह रहा हूँ सर, मैंने चोरी नहीं की है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहां पर भी कुछ नहीं है। देख, नाटक बहुत हो चुका है। अब सीधी तरीके से बता दे माल कहाँ छुपा रखा है, हैं? बता दे, वरना हम तुझे ब्यूरो ले जाएंगे। और फिर ब्यूरो में क्या होता है मालूम है ना तुझे? साहब प्लीज मेरा विश्वास कीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया। मानता हूँ साहब मेरा नाम पुलिस रिकॉर्ड में है, लेकिन क्या करूँ साहब, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं बहुत डर गया था। और फिर शक तुम पे जाएगा इसलिए तुमने कुछ नहीं बताया, क्यों? जी हाँ साहब, यही बात थी, इसलिए मैंने भेद नहीं खोला। लेकिन माँ कसम साहब, जब से मैं पैरोल पर बाहर आया हूँ, मैंने कोई ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं किया है। अब तो मैं एक फैक्ट्री में फोरमैन की नौकरी करता हूँ साहब। यहाँ इस घर में एक एक चीज मेरी मेहनत की कमाई की है साहब। मेहनत की कमाई की है? क्या कर रहा था रात में वहां पे सड़क पे, हैं? दोस्त से मिलने गया था ना? दोस्त का नाम बता दे, बोल। नहीं, रुको सर, इसका नाम है मिठुन। ये विजय का दोस्त है। इसने बताया कि उस रात ये और विजय साथ साथ में थे। अच्छा, और ये? सर, ये है विजय के पैरोल ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर यशवंत। सर, इस बार विजय जब जेल से छूटा तो बिल्कुल बदल सा गया था। उसने कसम खाई है कि वो जुल्म की दुनिया में कभी कदम नहीं रखेगा। लेकिन फिर भी अगर इस चोरी के केस में उसका कोई हाथ है तो मुझे भी काफी हैरानी होगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर विजय भी चोर नहीं तो फिर चोर है कौन? सर, विजय की कार की हमने अच्छी तरीके से छानबीन की, वहां से तो कुछ नहीं निकला। सर, ये इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं। सर, मैं श्यामदास, मैं एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। आप लोग किशोरलाल के यहाँ हुई चोरी की छानबीन कर रहे हैं ना? जी हाँ, कहिए क्या बात है? सर, इस केस ने हमें काफी मुसीबत में डाल दिया है। बात दरअसल ये है कि मिस्टर लाल के ससुर मिस्टर किशन मुरारी हीरो के बहुत बड़े व्यापारी हैं और हमारे क्लाइंट। जो डायमंड सेट चोरी हुआ है उसका बीमा करवाया था उन्होंने हमसे। लगता है अब हमें 25 लाख रुपए उन्हें देने पड़ेंगे। 25 लाख? ये पैसे किसे मिलेंगे? किशन मुरारी जी को। सर, अगर ये हीरो का सेट आप जल्दी न ढूंढ पाए तो किसी भी हालत में हमें ये पैसे उन्हें देने पड़ेंगे। एक बात बताइए मिस्टर श्याम, जब भी आप किसी ऐसी चीज का बीमा करते हैं
तो उसकी फोटो वगैरह लेते ही होंगे ना? मेरा मतलब है इस हार का फोटोग्राफ है ना आपके पास? जी हाँ सर। ये है उस हीरो के हार की फोटोग्राफ। वेरी गुड। हमें इस फोटो की कॉपीज हर जगह भेज देनी चाहिए। सब जगह भिजवा दो जहां जहां ये हार बिकने के लिए आ सकता है। सर अभी अभी एक कांस्टेबल ने इन्फॉर्मेशन दी है। बाबुल भाई नाना चौक वाले, उनके यहाँ एक नेकलेस की खबर मिली है। चलो लेट्स गो। जी सर। चलो जल्दी। हाँ बाबुल भाई बताओ। हाँ बताओ बताओ। वो साहब जैसे ही वो हवलदार उस हार की तस्वीर लेकर आया, मैं फौरन पहचान गया और मुझे लगा कि इस बार फिर मुझे सीआईडी की सेवा करने का मौका मिल गया है। और आपको तो मालूम है सरकार कि मैं हमेशा ही पुलिस की मदद करते रहता हूँ। हाँ सब मालूम है, और ये भी मालूम है कि रास्ते पर जो माल बिकता है वो भी यहाँ से आता है। बताओ बताओ। क्या साहब? वही सेट के बारे में बताओ जो तुमने खरीदा था। साहब साहब बताओ। मैंने कोई खरीदा नहीं साहब, बल्कि एक आदमी मुझे पूछने आया था। कौन आया था? कब आया था वो? ये कोई 5-6 महीने पहले। 5-6 महीने पहले? हो ही नहीं सकता, अभी अभी तो हाथ चोरी हुआ है। तुम्हें अच्छी तरह से याद है, यही वो सेट था। हाँ साहब, ये वही है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि लाल खुद यहाँ आया हो अपनी बीवी का हार बेचने के लिए? अच्छा, दिखने में कैसा था? क्या उसके बाल ऐसे पीछे थे? गोल गोल सा चेहरा, सीधी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, ऐसे परेशान सा चेहरा, 40-42 के आसपास? नहीं नहीं साहब, वो ऐसा नहीं था। दिखने में तो वो दलाल जैसा लग रहा था। दलाल? दलाल? हाँ साहब, वो हुआ यूं साहब के वो ब्लू लोटस क्लब है ना अपना बस स्टैंड के पास, साहब वहां से मुझे एक फोन आया। मैं वहां पहुंचा, ये दलाल मुझे वहीं मिला। इसने मुझे बताया साहब कि 25 लाख का माल है सोने का, तुम्हें 15 में मिलेगा। तो आप ही बताओ साहब कि 25 लाख का माल कोई 15 में देगा तो चोरी क्यों होगा? मैंने मना कर दिया साहब, मैं नहीं लूंगा। फिर बाद में पता चला साहब कि वो डील हो गई है, वो माल बिक चुका है। माल बिक चुका है 6 महीने पहले। ब्लू लोटस क्लब। इस ब्लू लोटस क्लब को जाके सूंघो जरा। ये और 10,000 रुपए मैं लगाता हूँ। यार जय देख यार, 4 गेम तो पहले हार चुका है। 1 लाख रुपए डाउन है, रहने दे भाई, रहने दो। 1 मिनट, ये और ये शो दिखाओ। चलो दिखाओ क्या है? अरे यार, अरे अपनी तो किस्मत ही खराब है यार। खैर कोई बात नहीं, एक बाजी और। नहीं देखो, आज के लिए इतना काफी है। अपने पास पैसे नहीं है ना अभी। चलो पैसा नहीं है। पैसे हैं? हाँ पैसे हैं। एक किधर है? ये देख। ये अरे इससे क्या होगा? अरे डेढ़ और है। ये क्या होगा इससे, क्या होगा भाई? एक मिनट। अरे ये क्या कर रहा है? ये देख, ये अंगूठी मैंने न्यूयॉर्क से खरीदी थी $2100 में। इसको रहने दे। और ये प्योर गोल्ड की चेन है, मैं इसे दांव पे लगा रहा हूँ। चलो ये सब यहाँ नहीं चलेगा। ओ भाई, ये जो है ना प्योर गोल्ड है, सोना, समझे ना तुम? तो क्या, तो $2100 की अंगूठी है। कोई बात नहीं बेटा। तो भैया ये चेन है ना सोने की है,
क्या? और ये अंगूठी है न्यूयॉर्क से ली हुई है, समझे? देखिए हमारे क्लब में ये सब नहीं चलता है। मैं कह रहा था इनसे साहब। अरे चलता कैसे नहीं है? ये सोना है भैया, प्योर गोल्ड। देखिए मैं कह रहा हूँ ना आपसे, हमारे क्लब में सिर्फ कैश चलता है। कुछ कह रहे हैं? अरे ठीक है, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। ठीक है, मैं मुर्गेश को बुला कर रहे हैं। जरा देखो इन सबका क्या हो जाएगा। देखो इनका आपको 50,000 रुपया मिलेगा। 50,000 बस 50,000? ओ भाई साहब, ये सिर्फ अंगूठी है ना, ये न्यूयॉर्क से खरीदी है $2100 की, मतलब इंडिया के 1 लाख रुपए हो गए सिर्फ अंगूठी, समझे ना? सॉरी सर, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 55,000 दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं, और वो भी इन दोनों चीजों में। बस इस आदमी को कुछ मालूम भी है कि देवरात के बारे में ऐसे ही बोला चला जा रहा है। ये है कौन? ये हमारे क्लब का पुराना मुलाजिम है, अपने काम में माहिर है। अगर ये इतना कह रहा है तो बस इतना ही है। अच्छा, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। बहुत जानता देवरात। चुप! हिलेगा नहीं, ये सीआईडी रेड है, बाहर पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। हमारे पास जो 1 लाख रुपया है ना, मेरा है, पुलिस का। निकालो निकालो। तेरी तो मुझे क्लास लेनी है। ये बता, इनके बारे में क्या जानता है? दिखाई सके? शायद मैंने ही सौदा करवाया था। तूने कराया था? किससे खरीदा था और किसे बेचा है? मुझे साफ साफ बता। ब्यूरो पहुंचने से पहले मेरे सवालों का पूरा जवाब चाहिए मुझे। बोल। गेट बंद है, मैं गेट खोलता हूँ। अरे, आप लोग यहाँ? हमें आपके घर की तलाशी लेने हैं मिस्टर लाल। मेरे घर की तलाशी? हाँ हाँ तलाशी। देखिए, बाहर तो हार कहीं मिला नहीं, वो यहीं कहीं होना चाहिए। यहाँ? या अगर ऐसी बात है तो शौक से तलाशी लीजिए। गुड। घर का कोना कोना छान मारो। सुनो जाओ। तो बेडरूम के कबर्ड से हाथ चुराकर वो यहां आया।
सर नहीं देखिए आ गया। ये देखिए सर, हार मिल गया। वेरी गुड। सर अंदर स्टोर रूम में इस जूते के डब्बे में पड़ा था सर ये। पल्लवी, ये देखो तुम्हारा हार मिल गया। मेरा हार। थैंक गॉड। एसपी साहब, ये देखिए हमारा हार मिल गया। हाँ हाँ मिस्टर लाल, आपका हार मिल गया, लेकिन हार के अलावा हमें और भी कुछ मिल गया है। अच्छा, और क्या मिल गया? अभिजीत सर अभी पता चल जाएगा। अरे ये क्या? मैंने तो सुना था कि हीरो पर कभी खरोच नहीं पड़ती। सर मुझे नहीं लगता ये असली हीरे या सोना है सर, ये तो कांच के टुकड़े और पीतल है। ये कैसे हो सकता है? ये सेट तो मुझे मेरे डैडी ने दिया था और वो खुद इतने बड़े डायमंड मर्चेंट है, वो कभी धोखा खा ही नहीं सकते। हाँ मतलब? माय गॉड। मिसेस लाल, आपके डैडी ने जो आपको हार दिया था वो असली था और ये हार नकली है। असली हार तो ये है। फ्रेडरिक्स। यस सर। चलो चलो। ये है मुर्गेश, लोटस क्लब का दलाल, और ये है जीवन, इसका क्लाइंट, जो अब इस हार का असली मालिक है। मुर्गेश। जी सर। अब तुम साफ साफ बताओ ये जेवरात तुम्हें कहां से मिले? वो सर, मैं क्या बताऊं सर? हाँ हाँ बताओ। सर मुझे ये हार इन साहब ने बेचा था। मैंने? हाँ। आज से करीब 8 महीना पहले, और ये मैंने जीवन साहब को बेच दिया। हे भगवान। मिसेस लाल, शायद आपको पता नहीं, लेकिन आपके पति को जुए की जबरदस्त आदत है। काफी पैसा हार चुके ये जुए में, लाखों रुपयों का कर्जा इनके सर पर। जैसे ही लोटस क्लब वालों ने उधार का पैसा वापस मांगा तो इन्हें आपके डायमंड सेट की याद आई, जो आपके पिताजी ने आपको दिया था और जो बैंक के लॉकर में रखा हुआ था। इन्होंने उसे लॉकर से निकालकर मुर्गेश को दे दिया बेचने के लिए। और इन्होंने पैसे देकर वो उधार तो चुका दिया, पर इन्हें यह नहीं मालूम था कि किस मुसीबत में पड़ जाएंगे जब आप बैंक में रखा हुआ वो हार पहनने के लिए मांगेगी। तो इन्होंने वैसा ही एक नकली हार बनवाया और बैंक के लॉकर में रखवा दिया। मगर आपके पति जानते थे कि जब आप वो हार पहनेंगी तो आपके रिश्तेदार उसे देखते ही पहचान जाएंगे कि यह हार नकली है। इससे बचने के लिए इन्होंने एक जबरदस्त स्कीम बनाई कि किरण घर में घुसेगा और ताला तोड़कर ऐसा दिखाएगा कि घर में चोरी हो गई है। लेकिन सुखदेव बीच में आ गया और किरण ने उसे गोली मार दी। और डर के मारे किरण ने जेवरात घर में छुपा दिए, जो मिस्टर लाल बाद में बड़े आसानी से गायब कर सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य से हमने किरण को पकड़ लिया। क्यों मिस्टर लाल, कुछ कहना है आपको? हाँ, मैं मानता हूं 8 महीने पहले मैंने ही वो हार बेचा था, क्योंकि मेरे ऊपर लोटस क्लब का बहुत कर्जा चढ़ गया था। मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझा। मैं ये भी मानता हूं कि मैंने ही किरण से वो सब काम करवाया। जुए की इस लत की वजह से मेरा सारा घर बर्बाद हो गया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.